आरती देखी थी ना माँ, तो अपनी एक बात पर लानत आ रही थी मुझे। आज भी उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ। वो कहा था लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी माँ मेरे ही पछतावे का फायदा उठाकर उसके परिवार को उजाड़ना चाहेगी। प्यार ऐसा नहीं होता माँ, नहीं होता ऐसा। कैसी माँ आप? प्यार में हम खुद को भुला देते हैं, दूसरे की खुशी के लिए उसकी गलतियों तक को माफ कर देते हैं माँ, जैसे आपकी गलतियों को हम सबने नजरअंदाज किया था। प्यार में अगर कुछ ना पसंद हो ना तो उसे भी अपना लेते, और आप तो मेरी सबसे प्यारी चीज को मुझसे छीनना चाहती थी और फिर मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही थी। चुप। आपको जो कहना था, आपने जो करना था, वो आपने कर लिया सुजाता बंसल। आज मैं बोलूंगा, आप सुनेंगी। आप अपने बेटे से इतना प्यार करती हैं कि किसी भी हद तक जा सकती हैं ना, तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए किस हद तक जा सकता हूं। जी जी क्या कर? तुम्हारा, मेरा और लड्डू तीनों का सामान पैक करो। अब हम एक सेकंड भी और इस घर में नहीं रुकेंगे। जी आप इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले सकते हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे कुछ नहीं समझना। जितना कहा उतना करो। लेकिन तुम्हें नहीं करनी ना पैकिंग, तो मैं करता हूँ। लड्डू बेटा, अपने कमरे में जाओ, अपनी बुक्स और अपने कपड़े लेकर आओ। ओके पापा। क्या सोचा था हमने और क्या हो रहा है? दिव्यम इतने गुस्से में है कि कुछ सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। देखा माँ, मैंने कहा था आपसे, सुजाता जैसे मतलबी और खुदगर्ज लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते। अपने मतलब के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलना इससे अच्छे से आता। और देखिए, आज इसने मुझे सही साबित कर दिया। सच तो यह है माँ, ये औरत भरोसे के लायक ही नहीं है। सुजाता, मुझे तो आज तक इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई अपनी ही मौत का नाटक कैसे कर सकता है। तुमने हम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है सुजाता, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सबसे बड़ा खिलवाड़ तो इसने अपने खुद के बेटे के साथ किया है माँ। वो बेटा जो इसमें जान छिड़कता था, इसकी एक आवाज में दौड़ा दौड़ा आता था, हाँ इसने खुद ही उसे तोड़ के रख दिया। तुम तो घर की बड़ी हो ना, तुम्हें घर को जोड़ के रखना चाहिए था और तुम तोड़ती रही। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे। तो वो बेचारी राधिका तुम्हारी नफरत को भूल के, तुम्हारी हर गलती को माफ करके इस घर को जोड़ने में लगी रही। कम से कम उसकी एक खुशी तो बर्दाश्त होती तुमसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
जग्गू, रहने दो। ये बेशर्म पत्थर दिल औरत है, इसको कितना भी समझाओ ये नहीं समझेगी। ये तो सिर्फ राधिका की नफरत से अंधी हो गई है, अंधी। इसने तो अपने ही हाथों से अपनों को खुद से दूर कर दिया। देवम जी, हमारी बात तो सुनिए, प्लीज रुक जाइए ना। देवम जी, जग्गू, दिव्या, जग्गू, दिव्या बेटा। देवम जी, एक और बार सोच लीजिए। ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए देवम जी। अपने दिव्या कुछ बेटा, शांति से कुछ परिवार के बारे में तो सोचिए। देवम जी, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मन्ना, तू ये क्या करने जा रहा है बेटा? तू ऐसे इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। तू हमें जो सजा चाहे वो दे दे, बस हमसे दूर मत जा। हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे बेटा, हम मर जाएंगे। हम तुझसे हाथ जोड़ करके माफी मांगते बस। माफ करने की गलती एक बार कर चुका हूँ, ये बेवकूफी फिर से नहीं दोहराऊंगा मैं। नहीं, हम तुझे ऐसे घर छोड़कर नहीं जाने देंगे। तू ऐसे हमें छोड़ करके नहीं जा सकता है। मैं जा रहा हूँ। कि आज भी हम तुमसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि पहले दिन करते। अरे तुम जैसी औरत अदरक की तरह फैली हुई कभी भी हमारे मुन्ना की पत्नी क्या, उसके तो साथ खड़े रहने के भी लायक नहीं है। आपके कड़वे शब्द अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, और उन शब्दों को सुनने के बाद मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकता। राधिका ने चुपचाप सब कुछ सुन लिया, लेकिन मैं अपनी बच्ची के तरफ एक आंच भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपका बेटा हूं मां, आप ही की तरह सिद्धि। आप अपने गलत इरादे पूरे करने के लिए किसी भी हद तक गिर गई ना, आज मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी हद क्या है। मैं दिव्यम बंसल अपनी बेटी और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। और ये ले अपना वॉलेट, फिर से भूल गया। अम्मा आप हो ना, तो मैं कुछ भी भूल जाऊं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। हैप्पी बर्थडे मां। मेरी माँ जो मेरी हर छोटी से छोटी बात को सेलिब्रेट करती है, आज मैं मेरी माँ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मेरे लिए हर वो लम्हा खास है जब मैं आपको माँ बोलता हूँ। याद रखना राधिका, हम ना तो कभी तुम्हें और ना तुम्हारी उस मोटी बेटी को अपनाएंगे, और फिर तुम्हारी बेवकूफी भरी हरकतों के लिए हम तुमको और तुम्हारी बेटी को धक्का मार कर हमारे घर से बाहर फेंक देंगे।
छोड़िए मेरा माप। तू क्या कर रहा है दिगंत? अपनी मां की गलती की सजा खुद को और पूरे परिवार को क्यों दे रहा है? जिसने गलती की है सजा भी उसे ही मिलेगी। इसलिए इस घर से तू नहीं सुजाता जाएगी। हाँ दिव्य बेटा, ये तुम्हारा जिद करना सही नहीं है। अरे गलत तो सुजाता ने राधिका के साथ किया है। नफरत राधिका के साथ करती थी सुजाता, लेकिन हम सब तो राधिका को प्यार करते हैं। तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हाँ दिव्यम जी, दादी और पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान जाइए, प्लीज रुक जाइए ना। आपका तुम्हारा मन अति सुंदर। एक बहू, एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी के किरदार में ये सारे किरदार तुमने बखूबी निभाए हैं। अब मेरी बारी। हो सकता है कि एक बेटे का किरदार मैं अच्छी तरह से ना निभा पाऊं, लेकिन अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए लड़कर मैं एक पति का फर्ज जरूर निभाऊंगा। अपनी बेटी को गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाकर एक पिता का धर्म निभाऊंगा। तुमने शायद यही सीखा कि एक अच्छी बहू कभी कुछ नहीं बोलती हो, तुमने वही किया। लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करूंगा। मैं उससे गलत सहना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि गलत करने वाले से ज्यादा गलत सहने वाला होता है। अगर गलती के खिलाफ आवाज उठाना बदतमीजी है तो बदतमीजी सही, लेकिन मैं अपनी बेटी को गलत के खिलाफ बोलना सिखाऊंगा। और अगर तुम इसमें मेरा साथ देना चाहती हो तो तुम चलो मेरे साथ, वरना तुम नहीं रोक सकती हो। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, सुजाता जाएगी। पापा, राधिका ने सर्कस में सालों बिताए, लेकिन ये स्टंट्स और नौटंकी करने में माँ को महारत हासिल है। कोई हरा नहीं सकता उन्हें। वो यहाँ से जाएंगी और फिर से कोई तो नौटंकी करके वापस आ जाएंगी, और ये ड्रामा चलते रहेगा। और मैं इस सब ड्रामा से और इनसे दूर ही सही हूँ। यही इनका सबक, यही इनकी सजा है। लेकिन दिव्यम, ये सजा सिर्फ सुजाता के लिए नहीं, हम सबके लिए भी होगी। ये कैसा फैसला है दिव्यम? ये कैसा इंसाफ है? तेरी माँ की गलती की सजा तो अपने बाप को भी दे रहा है। इस उम्र में मुझसे मेरे बेटे का, मेरी पोती का, मेरी बहू का सुख छीन रहा तू मुझसे। बेटा, अगर एक पेड़ की डाली खराब हो जाए तो पूरे पेड़ को नहीं काटा जाता, उस डाली को काटा जाता है। देख, मैंने कह दिया, बस तू कहीं नहीं जाएगा। I'm sorry पापा, लेकिन आज मैं किसी की बात नहीं मान पाऊंगा। अपने बाप की भी नहीं सुनेगा तू। कोई भी बेटा अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं जा सकता पापा, लेकिन आज आपके सामने सिर्फ आपका बेटा नहीं, एक पिता, एक पति खड़ा है जो अपनी बीवी और अपनी बच्ची की सुरक्षा और सम्मान के लिए ये फैसला ले रहा है। जग्गू, मैं
रानी मैम के बिना नहीं रह सकती। रोको उसे, जग्गू रोको उसे। दिव्या बेटा। दिव्यम जी, कम से कम एक बार हमें हमारे परिवार से तो मिलने दीजिए। 1 मिनट है तुम्हारे पास। सच में राधिका, तुम्हारा मन अति सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। ये कंगन तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। अगर हम गौरी की माँ हैं तो आप भी गौरी की मम्मी हैं। आपका पूरा हक है गौरी को खिलाने का, गौरी को प्यार करने का। कली भाभी, दादी अक्सर अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाती हैं। आप उन्हें समय से दवाइयाँ दे दीजिएगा और उनका ख्याल रखिएगा। और गौरी को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। राधिका, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरी बहन बनोगी? बोलो, अनजाने में हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा। कैसी बात कर रही हो राधिका? तुमको गुस्सा मैं जानता हूँ। उसका अपना और लड्डू का ख्याल रखना। ख्याल रखिएगा भाभी। हम नहीं चाहते थे कि हमारा परिवार कभी भी बिखरे। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मनाएं इन्हें? राधिका बेटी, तुम दिव्या का ख्याल रखना और जैसे उसका गुस्सा शांत हो जाए उसे जल्द से जल्द वापस घर पे ले आना। बोले ना, हमारा परिवार ही हमारी ताकत है। आप प्लीज सबकी रक्षा कीजिएगा और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दीजिए। चलो राधिका। रुक जाओ दिव्यम। अगर तुमने अपना फैसला ले ही लिया, मेरा भी एक फैसला सुन। ये मेरी वसीयत है। मेरा जो कुछ भी वो तुम्हारे नाम है। लेकिन अगर तुमने इस घर के बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें इस घर से, इस प्रॉपर्टी से, अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। एक इंसान की गलती की सजा अगर तुमने पूरे परिवार को देनी तो तुम्हें भी तुम्हारे गलत फैसले की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें अपना सब कुछ यही छोड़कर जाना होगा। इस बेटी के लिए तुम अपना घर छोड़कर जा रहे हो ना? इस बेटी की महंगे स्कूल की फीस हमारी कंपनी से जाती है। जो सुकून अपनी पत्नी और अपनी बेटी को देना चाहते हो ना, तुम याद रखना, अगर तुमने इस घर की दहलीज एक बार पार की तो तुम उन्हें सिर्फ सड़क की धूल और गंदगी दोगे। क्योंकि यहां से जाने के बाद तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट
फ्रीज कर दिए जाएंगे। तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे तुम। झोपड़पट्टी में रहने की हैसियत नहीं होगी तुम्हारी। क्या बोल रहे हो तुम? जग्गू, ये क्या बोल रहे हो? नहीं मां, अगर ये हमें बिना बात की सजा देना चाहता है तो इसे भी कुछ भुगतना होगा। अब फैसला इसे खुद करना है कि इसे हमारे साथ इसी घर में रहना है या धर धर की ठोकरें खानी। बोलो देवो, क्या फैसला है तुम्हारा? ये महलों जैसा घर या झोपड़ी, अपने खुद के बिजनेस के मालिक या दूसरे के गुलाम, ढेर सारा पैसा या पाई पाई के लिए मोहताज, लड्डू के लिए महंगा स्कूल या उसके लिए सरकारी स्कूल की पढ़ाई, सुकून की जिंदगी या दर दर की ठोकरें? बताओ दीदी। मैं जानता हूं पापा, आप मुझे ये प्रॉपर्टी, ये घर, पैसों का लालच इसीलिए दे रहे हैं ताकि मैं रुक जाऊं। मैं कोई झूठी धमकी नहीं दे रहा हूं दिव्यम। और मेरा फैसला भी कोई नाटक नहीं है पापा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो प्लीज आप ये घर, ये जायदाद, पैसा सब कुछ रख लीजिए। मेरा फैसला अटल है। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं। तुझे जाना ही है ना, तो तुझे हमारी लाश पर से गुजर करके जाना होगा। आज मैंने खुद का श्राद्ध कर दिया है।